आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्च नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जम तरंति महेशिनो। शरीर एक नौका है, जीव नाविक कहलाता है। संसार अर्णव है, समुद्र है, जिसे महर्षि तर जाते हैं। हमारा जीवन शरीर पर भी आधारित है। शरीर के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं। आत्मा तो है ही, पर कोरी आत्मा भी जीवन नहीं हो सकती। परमात्मा, मोक्ष में स्थित सिद्धात्माएं, आत्माएं तो हैं, परंतु वहां शरीर नहीं होता, इसलिए उनमें जीवन भी नहीं होता। शरीर जीवन का अभिन्न अंग है। शरीर को कह दें या मानव जीवन को कह दें, यह मानव देह एक नौका है। नौका पानी को पार करने में काम आती है, और संभवतः अब तो नौका का कुछ उपयोग कम हो गया होगा। इतने ब्रिज, सेतु बन गए हैं कि ऊपर रोड बनी हुई है, सीधी गाड़ियां दौड़ती है, पैदल बिहारी भी चले जाते हैं। तो ब्रिज सेतु न हो तो नौका की उपयोगिता और ज्यादा हो सकती है। परंतु आदमी विकास करना चाहता है, सुविधा उत्पन्न करने का प्रयास भी करता है, और कितने कितने सेतु बन चुके हैं। यात्रा में कितनी सुविधा हो गई है, वरना तो बार बार या तो नदी को चल करके पार करो या फिर नौका का सहारा लो। इन सेतुओं ने नौका के प्रयोग की बहुलता को संभवतः कम कर दिया है। हमारे चारित्रात्माएं भी नौका का उपयोग यथाविधि कर सकते हैं। कार में तो नहीं बैठना सामान्यतया, पर नौका में बैठना विधिवत यह सम्मत है कि नौका विहार हो सकता है। अनेक चारित्रात्माओं ने नौका जैसे साधन के द्वारा जल को पार भी किया है। हालांकि मेरा तो मुनि जीवन में इस कभी काम नहीं पड़ा अब तक नौका से यात्रा करने का। 42 बरस से अधिक समय हो गया संयम पर्याय का, अब तक कभी नौका की यात्रा का काम नहीं पड़ा। यत्किंचित संतों ने कहा तो है कि थोड़ा नौका का प्रयोग हो जाए तो कुछ क्षेत्र स्पर्शना आसानी से हो जाए, परंतु अब तक नौका का उपयोग मैंने नहीं किया है। यानी वो इतना अवसर भी नहीं आया, और कहीं आया तो शायद स्वीकार नहीं किया होगा। परंतु हमें शास्त्र की ओर से सम्मति प्राप्त है कि विधि के अनुसार तुम लोग अपेक्षा हो नौका में बैठ करके भी यात्रा कर सकते हो। जलकाय की हिंसा, अन्य प्राणियों की भी कुछ हिंसा हो सकती है, बावजूद इसके साधुओं को यह सुविधा निर्दिष्ट है, प्राप्त है कि नदी को पैरों से भी पार कर सकते हो, नौका से भी पार कर सकते हो। वह बाह्य नौका है, उसका अपना उपयोग है।
यहां शास्त्रकार ने कहा कि वो नौका क्या, यानी तुम्हारा शरीर खुद नौका है, यह शरीर भी नौका है, इस नौका का खूब उपयोग करो तुम। यह जीव आत्मा नाविक है, इस नौका से पार करो। क्या पार करो? यह संसार, जन्म मरण की परंपरा का जो संसार है, इसको इस शरीर रूपी नौका से तरो, पार करो। और महर्षि पार करते भी हैं। शरीर को नौका का रूप दिया गया या नौका बताया गया, तो नौका दो तरह की होती है। सच्छिद्र नौका भी हो सकती है, निश्छिद्र नौका भी होती है। यह सच्छिद्र नौका काम की नहीं है, यह डुबोनी वाली बन सकती है। अस्साविनी, वह नौका जिसमें छेद है, तो उसमें क्यों बैठना, डूबना थोड़ा ही है बैठ करके। तो नौका निश्छिद्र चाहिए, वो नौका विधिवत चलाई जाएगी, वो हमें पार पहुंचाने वाली हो सकती है। छेद क्या होते हैं इस शरीर रूपी जीवन रूपी नौका में? हिंसा, झूठ, चोरी, 18 पाप बताए गए हैं जैन तत्वज्ञान में। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, शून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप हैं। ये 18 छेद हैं। इनमें से जो छेद हो जाते हैं इस जीवन में, इस नौका में, तो वे छेद डुबोने वाले बन सकते हैं। अति मात्रा में वे छेद होते हैं तो वे छेद न हो, यानी संबर की साधना हो जाए। साथ में फिर तप, निर्जरा। निर्जरा का मतलब क्या होगा कि वो फिर नौका आगे चलेगी, कर्म निर्जरण होगा तो यह संसार समुद्र को पार करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना हो सो। मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना। संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को तर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है, भैया करना हो सो कर लो। यह नैया है। धर्म गुरु होते हैं, वे तरने में सहयोग देने वाले हो जाते हैं। कि नैया चलाना तो चलाना कैसे, वो ज्ञान भी तो चाहिए। नौका को कैसे आगे बढ़ाना, धर्म गुरु वे मार्गदर्शन देने वाले, कैसे पार करना यह विधि बताने वाले धर्मोपदेष्टा होते हैं। और वे पार पहुंचाने में बड़ी सहायता कर सकते हैं। हमें परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जैसे धर्माचार्य मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे धर्माचार्य मिले थे, और आगे चलें तो हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु जैसे हमें धर्माचार्य मिले थे। और आचार्य भिक्षु का तो कितने श्रद्धालु लोग स्मरण करते होंगे। जयाचार्य ने भिक्षु स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण लिखा है। क्या लिखा है गीत में? गुरुदेव तुलसी ने कितने गीत भिक्षु स्वामी पर बनाए हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी बनाए हैं। तो भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु थे। अनुशासता, आद्य
आद्य प्रणेता कह दें तो वे हमारे धर्म संघ को गुरु के रूप में मिले। और कुल मिलाकर के अतीत में 10 गुरु तेरा पंथ को प्राप्त हुए थे। तो आचार्य गुरु कितनों को तारने की दिशा में बढ़ाते हैं, सहयोग देते हैं, आलंबन देते हैं। बच्चा चलता है, अंगुली पकड़ करके चलता है, तो अंगुली पकड़ करके बच्चा कैसे फटाफट आगे चल लेता है। और कहीं गिरने लगे तो संभालने वाला संभाल ले तत्काल। इसी प्रकार धर्म गुरु की अंगुली पकड़ करके कितने शिष्य, कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में ये धर्माचार्य, धर्म गुरु आते हैं या एक पथ दिखाने वाले तीर्थंकर होते हैं, और भी बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे मार्गदर्शन देने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी गुरु प्राप्त हो जाएं, जिनके साये में, जिनके संरक्षण में, जिनकी अनुशासना में, जिनकी शासना में शिष्य शिष्याएं साधना करते हैं, और गुरुओं की छत्र छाया आतप से बचाने वाली, वर्षा से बचाने वाली, त्राण देने वाली बन जाती है। तो यह जो शरीर रूपी नौका है, इसका हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना का आदिभूत साधन या महत्वपूर्ण साधन शरीर होता है। इस शरीर से पाप भी किए जा सकते हैं। शरीरम पाप साधनम, शरीर पापों का भी साधन है, धर्म का भी साधन है। हम पाप का साधन तो बनाने से जितना बच सकें उतना बचने का प्रयास करें, और इस शरीर को धर्म का साधन ज्यादा से ज्यादा बनाने का, बनाए रखने का यथोचित प्रयास करें। इस शरीर से पाप जितने न करें अच्छा है, पाप से जितना बचें उतना अच्छा है। ताकि शरीर से कितने पाप हो सकते हैं, तो हम धर्म की साधना जितनी करेंगे, इसका मतलब इस शरीर रूपी नौका का हम बढ़िया उपयोग कर रहे हैं, पार होने की दिशा में आगे जा रहे हैं। धर्माचार्य कैसे मार्गदर्शन दे देते हैं, बचाते हैं, जैसे कुमार श्रवण केशी। जैन शासन में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व, भगवान पार्श्व की उत्तरवर्ती परंपरा में आचार्य हुए थे कुमार श्रवण केशी। बड़े ज्ञानी आचार्य, लगता है आगम को पढ़ने से काफी तार्किक बुद्धि वाले आचार्य रहे होंगे, क्योंकि दूसरों को समझाने में तार्किकता भी कई बार बहुत काम आती है। तार्किकता से समझा देना, बुद्धिमान आदमी हो उसको तर्क से समझाया जाए तो वह आसानी से बात को समझ सकेगा। कुमार श्रवण केशी जिन्होंने राजा प्रदेशी को समझा दिया, और मुझे लगता है राजा प्रदेशी भी बड़ा कोई ज्ञानी राजा था, पर उसका विश्वास था कि नास्तिकवाद ठीक है। वो नास्तिकवादी विचारधारा का व्यक्ति था। उसका मानना था शरीर अलग आत्मा अलग, यह बात गलत, बेकार है। शरीर आत्मा दो है ही नहीं, सब एक ही चीज है, दो कुछ नहीं है, ऐसी उसकी धारणा थी। नास्तिकवादी वो संतों से तो प्रेम भी क्या करे, जो शरीर आत्मा को एक मानने वाला वो क्यों संतों के पास जाएगा। तो संतों से तो उसकी कोई रुचि भी नहीं थी, संतों के पास जाने में रस नहीं लेता था। संत भी डरते कि वहां जाएं क्यों, इस प्रकार का राजा वहां का, संतों को कहां वो आसानी से रहने देगा। तो संत भी मानो डरते कि उसके नगरी में जाना ही नहीं चाहिए। कुमार श्रवण केशी से कहा गया कि आप तो पधारिए। कहा वहां जाए कौन, इस प्रकार शिकारी बैठा हो तो वहां पक्षी क्यों जाएंगे।
शिकारी हो वहां पक्षी जाके क्यों बैठेंगे पेड़ पर? तो तुम्हारे वहां का राजा तो संतों के लिए मानो शिकारी है, वहां हम क्यों जाएं? आखिर जैसे तैसे मन बन गया कुमार श्रवण केशी का और पधार गए राजा प्रदेशी की नगरी में। राजा प्रदेशी का भी किसी तरीके से उधर आना हो गया, चर्चा का प्रसंग बन गया। तो राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केशी के बीच चर्चा शुरू हो गई। एक नास्तिकवादी विचारधारा वाले राजा के साथ एक आस्तिकवादी विचारधारा के महान व्यक्तित्व कुमार श्रवण केशी की चर्चा हुई। प्रदेशी भी बड़ा तार्किक, एक अच्छा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति, इधर परम पूज्य कुमार श्रवण केशी भी बड़े ज्ञानी आचार्य, अतीन्द्रिय ज्ञान के धारक आचार्य। और चर्चा चली, तर्क प्रतितर्क जो भी हुए, करते 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 राजा प्रदेशी मानो प्रणत हो गया कि महाराज, इतनी चर्चा के बाद मैं अपनी शैली में बात को बताऊं, आपकी बात लगती तो ठीक ही है मुझे कि शरीर अलग आत्मा अलग, यह बात आपकी ठीक लगती है मुझे। अब मुझे ऐसा लग रहा है, लगती है तो स्वीकार करो फिर। अच्छा, मेरी बात सही लग रही है तो फिर उसको तुम स्वीकार कर लो, अपना लो उसको। अपनाऊं कैसे? बात आपकी सही मानता हूं मैं, पर मेरी तो कुल परंपरा है नास्तिकवाद की, उसको छोड़ दूं कैसे मैं? कुमार श्रवण आचार्य प्रवर ने कहा, फिर तो तुम लो बाणिये के साथी हो। अच्छी बात मिलने पर भी नहीं लोगे तो लो बाणिये के साथी। लो बाणिया और कैसा था? वो 3-4 मान लो बणिक जा रहे थे, लोहे की खान आई, लोहा इकट्ठा कर लिया। फिर जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया चांदी सोना हीरे आदि खान आई, तांबा जो भी, तो और सबने तो कम मूल्य की चीज को छोड़ा, चांदी सोना हीरे ग्रहण करते गए। एक बाणिया बोला, मैंने तो ले लिया सो ले लिया, मैंने लोहा ले लिया, अब लोहे को छोड़ूंगा नहीं, भले हीरे भी आ रहे हैं, मैं उनको नहीं लेके मैं तो लोहा ही रखूंगा। कुमार श्रवण बोले, वो लोहे में रह गया, यार उसके साथी कितने धनवान बन गए। केवल रूढ़ी में पढ़कर, केवल रूढ़ी में पढ़कर, मिथ्या आग्रह में अड़कर, मिथ्या आग्रह में सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए, सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना। तो शरीर की नौका का हम अच्छा उपयोग करें, यह काम्य है।